हाय, तो आज हम बात करने वाले हैं आदित्य से। एंड आदित्य हैज़ रिसेंटली क्रैक्ड सर्विस नाउ। एंड आज हम देखने वाले हैं उसका जर्नी कैसा था फ्रॉम डे वन। ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ ही मैनेज्ड हिज एकेडमिक्स एंड ऑल। सो बिफोर गोइंग इनटू ऑल दिस आई विल बी आस्किंग आदित्य टू जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हेलो तथा हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम आदित्य है एंड आई एम इन फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस और मैं आई तिरुपति से तिरुपति में हूँ। एंड मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली कॉम्पिटिटिव कोडिंग में है एंड उसके साथ साथ मैंने काफ़ी सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स और हैकाथॉन्स में पार्ट लिया है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट में भी मैंने काफ़ी चीज़ों में वर्क किया है, जैसे गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग में भी, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैंने कोर रिसर्च एरिया में भी काम किया है। तो और यार आदित्य, अपने इनिशियल डेज कैसे थे और क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए और रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ किए तुमने? तो इनिशियली जब आप शुरू करते हैं, तो मैं जब आया था तो मैं फर्स्ट ईयर में था। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कोडिंग का। तो मैंने फर्स्ट वीक से ही अपना कोडिंग चालू कर दिया और जैसे जैसे फिर मैं करते गया कोडिंग, उसके बाद मेरे को लगा कि जो कोर्स में कराया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा है जो हमें सीखना है। तो मैंने हैकर रैंक वगैरह चालू किया। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आई विल रिकमेंड कि आप हैकर रैंक चालू कर दो। अगर आप अभी थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो तब जब जहाँ भी हैं आप तब से ही चालू कर दो कोडिंग करना। उसके बाद में जैसे जैसे मैं इंप्रूव करते गया तो मैंने फिर कोडशेफ, कोडफोर्सेस, यहाँ पे भी कोडिंग चालू किया। और इससे क्या हुआ कि मैं थर्ड ईयर तक इतना सही हो गया था कोडिंग में कि मैं ICTC रीजनल्स भी जा पाया। तो इस तरीके से आप कोडिंग शुरू कर सकते हैं। और लाइक लीड कोड, GFG, ये सारा का क्या सीन है? ये सारे किए थे तुमने? हाँ, तो GFG तो क्या है कि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे रहते हैं। तो आप जैसे ही आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, लेट्स से कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो आप वो GFG से देख सकते हैं आर्टिकल्स वगैरह। और लीड कोड वगैरह मैंने पर्सनली फोर्थ सेमेस्टर में चालू किया था जब इंटर्नशिप्स आने वाले थे। बट हाँ, अगर आप आई विल रिकमेंड कि इसको आप और भी पहले से अगर चालू कर सकते हैं तो करते हैं। लीड कोड के क्वेश्चन से यार, लाइक आई हैव आल्सो हर्ड कि इंटरव्यूज ये सब में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो डिफरेंस बिटवीन कोडशेफ एंड लीड कोड इज कि लीड कोड के क्वेश्चंस आपके प्लेसमेंट के हिसाब से ज़रूरी रहते हैं, और कोडशेफ वगैरह के जो हैं ये दे आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दोनों कर सकते हैं। तो आदित्य यार, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते थे एक दिन में, और लाइक हाउ मच टाइम यू डेडिकेटेड फॉर दैट? तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का तो यार ये है ना कि तुम जितने करो उतने कम है। एंड आई विल रिकमेंड कि एटलीस्ट हर दिन कोडिंग करने का आदत डालो। एटलीस्ट 25 मिनट्स तो तुम्हें करना ही करना है, चाहे तुम्हारे घर में कोई फंक्शन भी हो। तो क्योंकि 20-30 मिनट्स घर में निकालने का कोई वो इतना टाइम नहीं लगेगा। और अगर तुम हॉस्टलर हो तो तुम्हें वैसे भी इतना दिक्कत नहीं आएगा। 20-30 मिनट्स तुम आराम से अपने लाइफ में निकाल सकते हो कोडिंग के लिए। एटलीस्ट इन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तुम भी कर सकते हो। और बात रही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की, तो आई विल से कि क्वालिटी डिपेंड करता है। अगर कोई एक क्वेश्चन है जो सही में बहुत अच्छा है, सो दैट इज़ बेटर देन तुम अपने जितने भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो आसान वाले हैं। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। और ये जैसे कि बहुत बारी क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, मतलब अच्छा खासा एफर्ट लगाए भी बंदा 2-3 घंटा या फिर 1-2 दिन भी बैठे तो फिर नहीं हो पाते हैं। तो लाइक सोल्यूशंस कहाँ से देखे, कैसे देखे स्टेप, मतलब उसका डायरेक्टली देख ले या फिर तुम कैसे देखते थे वो भी? समझ गया क्वेश्चन। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि रिसोर्सेज अगर मैं बोलूँ तो मैं पर्सनली क्या करता था कि मैं सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ट्राई किया। अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता था तो मैं देखता था, अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट तक मैं एक जगह अटका हुआ और मेरे को कोई नए थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं इंस्टेड कि मैं उसमें पूरा दिन लगा दूँ अपना, मैं सीधा सा सोल्यूशन देख लेता था। बट सोल्यूशन भी आप डायरेक्टली मत देखो, आई विल से कि तुम हिंट्स देखो पहले। 1-2 हिंट्स देखो, अगर तुम्हें क्लिक हुआ तो वो बेटर है। अगर तुम्हें लगा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे आता ही नहीं है, लेट से कोई रेड ब्लैक ट्री या फेडरिक ट्री जैसा कुछ नया चीज़ आ गया, सेंट्रल ट्री आ गया, तुम्हें नहीं पता वो क्या है, तो तुम यूट्यूब पे जाओ या फिर गूगल पे जाओ और सर्च कर लो वो चीज़। तुम्हें अच्छे खासे आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो और ऐसे भी लाइक कहीं भी होता है डिस्कशन फोरम, तो मोस्टली अवेलेबल होते ही हैं, तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं डिस्कशन। हाँ, जैसे गीक्स फॉर गीक्स और अपना ये स्टैक ओवरफ्लो, इन सब के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और कुछ अगर मैं रिसोर्सेज अब बात आई गई है तो मैं रिसोर्सेज कुछ बताऊँ, तो सबसे पहले तो मैं पर्सनली एरितो का चैनल फॉलो करता था कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए। उसके बाद एक टेक्डोज है, एक कोड एंड कोड है, ये सब भी मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग और लीड कोड टाइप के क्वेश्चंस के लिए फॉलो करता था। जैसे कोई एल्गोरिदम लर्न करना हुआ या डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छा मुझे पर्सनली आदित्य वर्मा का चैनल लगता है। हाँ हाँ, और मैंने भी फॉलो किए उसको। हाँ, तो ये सब में रिसोर्सेज में ये सब ही मैं यूज़ करता था कोडिंग के लिए एटलीस्ट।
ऑल्सो वी हैव हर्ड लॉट अबाउट प्रोजेक्ट्स की जो रिज्यूम में ऐड करने चाहिए, प्रोजेक्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस सुना है इधर उधर से। तो लाइक तुमने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए थे और क्या क्या टेक स्टैक ये सब यूज़ किया था, जो भी यूज़ किया था? तो प्रोजेक्ट्स का ये सीन था कि हमारे कॉलेज में काफ़ी प्रोफेसर्स ने हमें काफ़ी प्रोजेक्ट दिए थे हमारे कोर्स वर्क में ही। तो मैंने उन प्रोजेक्ट्स की वजह से ही वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, इन सब में काम कर लिया था। और फिर एक हमें सॉफ्टवेयर भी बनाना था। तो इस तरीके से चारों टाइप के जो डेवलपमेंट थे हमने कर लिए थे। साथ साथ मशीन लर्निंग का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लग गया था। उसके साथ साथ तुम प्रोफेसर के साथ मिलकर कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने सेकेंड ईयर में हमारे एक प्रोफेसर हैं, उनके साथ मिलके उनके किसी प्रोजेक्ट में काम किया था। तो उसमें मेरे को क्या हुआ कि आइडिया भी लग गया रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, और ये भी पता चल गया कि C++ वगैरह कैसे हम लिख सकते हैं। C++ से भी हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये तो हो गया तब जब आपके पास टाइम है और जब आपको एक्सप्लोर करना है। क्योंकि आप मतलब मैंने जैसे आर्डिनो में भी काम किया है थोड़ा बहुत, तो ये सब एक्सप्लोरेशन के लिए है। और ये तब है जब आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में आ चुके हैं और आपको कोडिंग चालू करना है, तो आई विल से कि अपने रेज्यूमे बनाने के लिए 2-3 प्रोजेक्ट्स लिख लो जो आप गिग्स फॉर गिग्स वगैरह या किसी ऐसे वेबसाइट से जाके देखो कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और वो कर लो। और अगर कुछ प्रोजेक्ट के लिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप वेब डेव में कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट वगैरह आप सीखें और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना दें, तो क्या है कि वो प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय भी कर सकेंगे। और रिएक्ट एक टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स दिखा सको तुम ऑन स्पॉट भी, डिप्लॉयड एक लिंक हो तो काफ़ी फ़ायदा होता है इंटरव्यू के टाइम पे वो, क्योंकि तुम उसे रेज्यूमे में सेंड कर सकते हो। हाँ वही। तुम्हारा सर्विस नाउ में जो इंटर्न हुआ था उसका क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा? लाइक सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा था, कितने राउंड्स हुए थे और किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, वो सारा तो बताओ। तो एक्चुअली अपने कॉलेज में सर्विस नाउ आई थी इंटर्नशिप के टाइम पे। सो ये आई थी अप्रॉक्सीमेटली 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, आफ्टर समर वेकेशन। तो उन्होंने सबसे पहले कोडिंग राउंड लिया था जिसके अंदर बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे, लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन बुक्स पे थे, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कुछ DBMS पे थे, और 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। इसके बाद आपको सिलेक्शन हुआ था कोडिंग राउंड के लिए। तो इनका जो बोले इसका लेवल क्या था? हाँ, अगर हम ये देखें जितने भी कोडिंग क्वेश्चन थे और इवन जो अभी कोडिंग राउंड के अंदर अभी 3-4 कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे, इन सबका लेवल 1500 to 1800 था। और जो टॉपिक्स जिसे सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था ये थे अपना ट्रीज और ये डायनामिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि यही 2-3 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं रिकर्सन और ये सब यूज़ करके। इसके बाद मेरा अगला राउंड था, तीसरा राउंड था डिज़ाइनिंग का। तो डिज़ाइनिंग राउंड के अंदर आपको बोला था कि जब मेरे को कहा था कि जैसे गिवन एन एरे उसमें 3 स्टैक इम्प्लीमेंट करो सेम एरे स्पेस में। तो और दूसरा क्वेश्चन था कि 128 दिया है तो उसको 128 प्रिंट करना। ऐसा इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में, इंटीजर टू इंग्लिश टाइप से। तो दोनों क्वेश्चंस फेयरली तुम कर सकते हो अगर तुम लाइक उस वक्त वो ये नहीं देख रहे कि क्या तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो ये देख रहे हैं कि तुम उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो। अब जैसे 128 वाला तुम इफ एल्स यूज़ करके भी कर सकते हो, बट वो देखना चाह रहे हैं कि तुम उसको कितना कॉम्पैक्ट उसका कोड लिख सकते हो, कितना वो टाइम एफिशिएंट होगा, क्या वो कोड रीडेबल भी है कि नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स वो वहाँ देख रहे होते हैं। तो इसमें मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम जो भी उनसे सुनो, तुम थोड़ा सुनो और जो भी तुम्हारे मन में आइडियाज़ आ रहे हैं वो उनको सजेस्ट करो। जैसे मैं उनसे धीरे धीरे इंटरेक्ट कर रहा था कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, तो उसके बाद वो तुम्हारा सुनेगा और वो भी तुम्हें फीडबैक देते रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। और वो तुम्हारा एक वो पॉजिटिव फीडबैक रहता है जिससे तुम और सीखते हो और तुम फिर उस क्वेश्चन को एक्चुअल में कर पाते हो। बेसिकली वो गाइड करते रहेगा तुम्हें पूरे टाइम। हाँ, वो हमेशा तुम्हें गाइड करते रहेंगे, तुम उनका सुनो तुम, और फिर कोड जो है तुम एंड में करो जब तुम पूरा श्योर हो। तो इस राउंड के बाद और इस राउंड में तुम्हें थोड़ा सा कोड भी करेंगे ये देखने के लिए कि क्या तुम थोड़ा प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद जो लास्ट राउंड हुआ था मेरा, वो था लैंग्वेज और ऊप्स के रिलेटेड। अच्छा। अब इस राउंड के अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS भी पूछते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से तीनों भी पूछते हैं। बट सिंस मैं इंटर्न था तो मैंने बोल दिया कि सर अभी तक ये कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हुए हैं। इंटर्न में ये चीज़ फ़ायदा हो जाता है। इंटर्न में ये फ़ायदा होता है कि आप ये सब अगर बोल सकते हो कि सर अभी ये कवर नहीं हुआ है तो वो समझ जाता है। बट एटलीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तुम्हें बेसिक्स आना ही चाहिए। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक HR क्वेश्चन पूछे थे। ऊप्स तो लाइक कॉमन है, मोस्टली सब लोग पूछ ही लेते हैं। तो मेरा मानो तो DSA के बाद अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए तो वो ऊप्स ही है।
और लाइक इसके अलावा जब तुम सर्विस नाउ में गए तो वहाँ पे कैसा था, मेंटरशिप कैसे थे तुम्हारे, लाइक मेंटर्स कैसे थे और किस टाइप के प्रोजेक्ट पे वर्क किए? मोस्टली तो हम लोग सीख कर DSA सब जाते हैं, बट वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं है उसका, तो लाइक किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए थे वहाँ जाकर? तो सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ सर्विस नाउ एज अ कंपनी, तो कंपनी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा वहाँ प्लेसमेंट हुआ है, बट एक्चुअली में काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर था वहाँ का। तो और वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग आपको एक मेंटर मिलता है और एक आपका मैनेजर होता है। वो दोनों आपकी हेल्प करते हैं, आपको कभी भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ लो। इवन उनसे भी नहीं, टीम में बाकी मेंबर्स भी हैं, आप उनसे भी कुछ भी पूछ सकते हो, वो हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे हेल्प करने के लिए। और जो मेरा प्रोजेक्ट था वो भूमि प्लेटफॉर्म पे था। तो ये सब मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या होता है। उनका खुद का प्लेटफॉर्म है? नहीं, सर्विस नाउ उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, भूमि डेल का प्लेटफॉर्म है, तो वो उनको यूज़ करके कुछ कर रहे थे। तो बेसिकली वो तुम्हें टाइम देते हैं सीखने के लिए, तो तुम आराम से अपना सीख सकते हो और सीख करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम्हें जो स्किल आनी चाहिए वो होना चाहिए कि तुम सीख जल्दी सको, गिवन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, तुम उनको यूज़ करके अगर एक फिक्स उस सीख सकते हो कोई टेक्नोलॉजी, दैट इज़ बेस्ट। सो बेसिकली रेडी टू लर्न काइंड ऑफ अप्रोच। हाँ, तुम्हें रेडी टू लर्न होना चाहिए। बाकी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें सिर्फ DSA भी आता है और ज़्यादा कुछ नहीं आता, DSA और बेसिक हूप्स आते हैं, तब भी तुम आराम से कंपनी में जा सकते हो, वो तुम्हें टाइम देंगे सीखने के लिए, तो उसकी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ थर्ड जनरेशन IIT और लाइक प्लेसमेंट या फिर इंटर्न्स का क्या सीन है? तो यार प्लेसमेंट इंटर्न्स का मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। 100% इंटर्नशिप हो जाता है और प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट 100% हो ही जाता है। और इवन दो इसका रिसेशन था, फिर भी हमारे यहाँ पे इतनी कंपनीज आई कि बच्चों का एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे प्लेसमेंट हो गया था सबका। उसके बाद मैं और लाइक वो रेशियो कितने बच्चे प्लेस हो जाते हैं यहाँ पर? लाइक प्लेस तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब हो जाता हो है जाता एट द एंड। और यार लाइक कॉलेज में कोडिंग कल्चर का कैसा है? तो हमारा कॉलेज सिंस थर्ड जन IIT है, तो इतने हमारे पास लेगेसी प्रोग्रामर्स नहीं थे जो कि नए स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें। बट स्टिल अभी कोडिंग कल्चर रिलेटिवली बेटर हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जब हम फर्स्ट ईयर में थे, उससे तो काफ़ी बेटर हुआ है। बट ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे और इम्प्रूव होते जाएगा। जैसे जैसे अलमनाई भी बढ़ेगा। हाँ, जैसे जैसे एलुमनाई बेस बढ़ता है वो धीरे धीरे उस हिसाब से कोडिंग कल्चर भी बढ़ने लगता है और कंपनीज भी उस हिसाब से बेटर आने लगती हैं। एंड यार फाइनली बता दो लाइक टिप्स फॉर माय व्यूअर्स। तो टिप्स के फॉर्म में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें प्रैक्टिस ही जो है वो कुछ कर सकती है। तो अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इट डजेंट मैटर, तुम कितने भी यूट्यूब चैनल देख लो, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिस ही सब कुछ करेगी एंड में। तो प्रैक्टिस करते रहो रेगुलरली, और खासकर वो ऑनलाइन जज में जहाँ पे तुम्हारे टेस्ट केसेस। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस करो तो वहीं करो, पेपर में लिख के कोई कोड नहीं या फिर हाँ VS कोड या फिर लोकली भी करके कोई फायदा नहीं, कुछ टेस्ट केस के लिए पास हो जाएंगे बट एट द एंड वो फंसता ही है। तो इट्स बेटर कि तुम लीड कोड वगैरह की प्रैक्टिस करते रहो और बेसिकली तुम कुछ ना कुछ करते रहो। अगर तुम प्रोजेक्ट भी कर रहे हो तो तुम वो भी कर लो, इट्स बेटर। बट लाइक आइडियल बैठने से अच्छा है प्रैक्टिस करते रहो, बाकी तो अपने आप हो जाएगा सब। So this is all about this video. Hope you found this helpful. And if you have any question, तुम कमेंट में पूछो, मैं उसके रूम में जाकर कमेंट करवाऊंगा, लाइक तुम्हारा आंसर दूंगा. And yeah, thanks for watching this video.